हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक और पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि रहेगा उत्तर प्रदेश स्टेट का। और ये जो एग्ज़ाम है 2011 में हुआ था, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। तो इससे पहले मैं एचपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, चंडीगढ़ पीजीटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, जिसकी वीडियो मैं पहले से ही बना के रखा हूँ। तो अगर आपने वो वाली नहीं देखी है तो उसका लिंक क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल की पीजीटी क्वेश्चन पेपर नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश पीजीटी 2011 का क्वेश्चन पेपर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस विचारक ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत की आलोचना की है। तो एकलवादी संप्रभुता की जो आलोचना करते हैं सर हेनरी मैन अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में, वो बोलते हैं कि जो संप्रभुता है वो बहुलवादी होनी चाहिए उसकी, ठीक है, यानी कि बहुत सारे संस्था के पास या बहुत सारे व्यक्तियों के पास शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, ठीक है। तो वो ऐतिहासिक पूछ रहा था यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऐतिहासिक आधार पर। और यहाँ बोल रहा है कि इसके समर्थक जो नहीं है, तो वारकर इसके समर्थक नहीं है। और वारकर के साथ साथ क्या है, क्रेब, लास्की, मैकेवर, लिंड से क्या है, इसके समर्थक नहीं है एकत्ववादी संप्रभुता के सिद्धांत के। और जो समर्थक है वो है हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन, ठीक है, वे समर्थक है एकलवादी संप्रभुता के। वो बोलते हैं कि जो संप्रभुता है, जो शक्ति है, वो एक संस्था के पास या एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तभी वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है। तो ये कहा है मैकाइवर ने, ठीक है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट पे आपको लगता है कि मेरी क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की प्रकृति की विवेचना के लिए हेतुवादी पद्धति अपनाई है। तो वो अपनाई है हिगल ने, ठीक है। तो डी यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उससे, तो वो बोलते हैं कि भाषण की स्वतंत्रता वो काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया है। तो 5 का डी। 6 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। तो वे बोलते हैं अराजकतावादी विचारक, ठीक है, वो राज्य को बुराई, हिंसा और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। व्यक्तिवादी भी क्या है, राज्य की आलोचना करते हैं। वो बोलते हैं कि राज्य का क्या है, व्यक्ति के जो स्व संबंधी कार्य है उस पर कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। 7 है, रूसों की सामान्य इच्छा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सी, सामान्य इच्छा सभी की इच्छा है अथवा बहुमत की इच्छा है। तो सामान्य इच्छा सभी की इच्छा तो है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन बहुमत की इच्छा नहीं है। रूसो बोलते कि जो बहुमत है वो ही सामान्य इच्छा नहीं है। तो उनकी जो सामान्य इच्छा थी वो थी सामान्य इच्छा नैतिकता पर आधारित है, यह बहुमत की इच्छा नहीं है, ठीक है। और सामान्य इच्छा नागरिक समाज का आधार है, सामान्य इच्छा निरंकुश व स्थायी है, ठीक है। निरंकुश वो इसलिए बोलता है कि यदि किसी जैसे उदाहरण देता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चे ना जो पेरेंट्स के द्वारा बताया गया काम है या जो डायरेक्शन दी जाती है वो नहीं करता, तो वो उसके लिए वो क्या है, उसे वो भी कर सकते हैं कि सजा भी दे सकते हैं। तो इसलिए वो निरंकुश भी है और स्थायी भी है, ठीक है। सामान्य इच्छा अप्रतिनिधित्व का गुण रखती है, सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं संप्रभु होता है। 6 है, सामान्य इच्छा सदैव विवेक सम्मत एवं सामान्य हित की सामान्य चेतना को व्यक्त करती है, इसके आदर्शों को पालन करने में ही स्वतंत्रता निहित है। तो ये थी रूसो की सामान्य इच्छा। 8 है, प्लेटो व अरस्तु के विचारों में तुलना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सी, प्लेटो के विचार उग्रवादी है जबकि अरस्तु के विचार रूढ़िवादी है। क्यों प्लेटो के विचार उग्रवादी है, क्योंकि जैसे वो साम्यवाद का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, जिसमें वो बोलते हैं कि जो शासक है और जो सैनिक है वो अपनी निजी संपत्ति नहीं रख सकते और ना ही निजी पत्नी की वो रख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने वो क्या है, उग्रवादी की तरह था, एक नया विचार था उस समय के कॉन्टेक्स्ट में और वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में भी, इसलिए हम क्या है उन्हें उग्रवादी के रूप में देखते हैं। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, इसका क्या है, विकास हुआ है। राज्य एक साध्य है, ये कभी नहीं बोलते कार्ल मार्क्स, क्योंकि वो बोलते राज्य क्या है, शोषण का यंत्र है
राज्य वर्गीय संस्था है, तो ये भी बोलते हैं कि क्लास स्ट्रगल होते हैं, इसमें 2 वर्ग पाए जाते हैं। राज्य अस्थायी है, वो बोलते हैं कि एक समय बाद क्या है, राज्य का अंत हो जाएगा जब वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज स्थापित होगा। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बेंथम एक व्यक्ति एक वोट की बात करते हैं। जेस मिल भारित मताधिकार, यानी कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसे अधिक मत और जो कम है अनपढ़ है उसे कम मत। GDH कॉल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। जॉन लॉ क्या है? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। ये क्या है? प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। जेस मिल ने अपनी जो पुस्तक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या है, भारतीय मतदान की बात की थी। प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह कथन किस विचारक का है? तो ये प्रूदो बोलते हैं, ठीक है। ये भी अराजकतावादी थिंकर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रूसो के विचार के अनुकूल नहीं है? तो रूसो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक है और प्रकृति की ओर लौटो ये इनका नारा था, और बहुमत की इच्छा, तो ये ऊपर भी वहाँ बोला है कि बहुमत की इच्छा क्या है, सामान्य इच्छा नहीं है। डी गलत है। 13 है, किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य के अतीत वर्तमान और भविष्य का अध्ययन है? तो नेट में ये कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो डी गैटिल इसका राइट आंसर है। 14 है, निम्नलिखित में से कौन विचारक स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते हैं? तो हॉब्स हाउस। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? तो ये है डी, तो ये है जॉन लॉक का कथन, ठीक है। इसका डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 है, किसने कहा समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय इसके लिए आवश्यक है? तो ये कहा है R.H. टॉनी ने। 17 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद की एक विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिवाद राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है, ये नहीं बोलते व्यक्तिवाद, वो बोलते कि राज्य क्या है, व्यक्ति के विकास में एक बाधा है, ठीक है। व्यक्ति के नैतिक विकास हेतु स्वतंत्रता आवश्यक है। राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही। राज्य के विकास में ही व्यक्ति के विकास में ही समाज का विकास निहित है, तो ये व्यक्तिवादी बोलते हैं। 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्ययवाद की विशेषता नहीं है? तो सी, राज्य सार्वभौमिकता के विचार का प्रतीक नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है। 19 है, निम्नलिखित में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? तो समाजवाद की वो बात करते हैं। चौखंबा राज्य की बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति और दल विहीन लोकतंत्र, ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, उसमें वो दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं। और चौखंबा राज्य की बात करते हैं राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ना कि JP नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? तो गांधीवाद क्या है, धर्म और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध है, हृदय परिवर्तन की धारणा, राज्य का नैतिकता में विश्वास, ट्रस्टशिप की थ्योरी भी वो देते हैं। राज्य को क्या है, वो बोलते हैं हिंसा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, ना कि नैतिकता का। 21 है, किस विचार ने राज्य की नैतिकता व व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया है? तो वे क्या है, गांधी ने, ठीक है। किस विचारक के अनुसार धर्म एक अफीम की तरह है? तो नेट में सेट में कई बार क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स से धर्म को क्या है, एक अफीम मानते हैं। 23 है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, ये लेनिन की एक बुक है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, 1917 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। 24 है, निम्नलिखित में से किस विचार का लॉक ने समर्थन नहीं किया है? तो लॉ क्या है, संपत्ति का श्रम सिद्धांत देते हैं, राज्य व समाज में अंतर है, और वो 2 समझौते की बात करते हैं कि पहले समझौते के द्वारा क्या है, समाज का निर्माण होता है, फिर दूसरे समझौते के द्वारा राज्य एक साधन है, तो ये बोलते हैं कि राज्य एक प्रकार का साधन है। साध्य है व्यक्ति का विकास, नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं, तो वो बोलते हैं कि क्रांति का अधिकार है उसे, अगर वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा। 25 है, मृदु शक्ति सॉफ्ट जो पावर है की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वे किया था जोसेफ नाई और कोहेन ने, ठीक है। लो पॉलिटिक्स और हाई पॉलिटिक्स, जिसमें लो पॉलिटिक्स में वो क्या है, वो आर्थिक विकास पे अधिक बल देता है, और हाई पॉलिटिक्स में
राजनीतिक क्षेत्र और सैनिक क्षेत्र को में वो की बात करता है। तो ये आप 1980 के दशक में ये दिया था, ठीक है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो डेविड ईस्टन क्या है? व्यवहारवादी अप्रोच देते हैं। डेविड ईस्टन क्या है? पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच देते हैं। जी आमंड क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल की थ्योरी देते हैं। हेराल्ड लासवेल तो कम्युनिकेशन थ्योरी देते हैं कार्ल ड्यूश, ना कि हेराल्ड लासवेल, तो डी गलत था। 27 है, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है। तो महात्मा गांधी क्या है? दार्शनिक अराजकतावादी थे। राम मनोहर लोहिया ने क्या है? चौखंबा राजनीति का सिद्धांत दिया था। और जेपी नारायण क्या है? दल विहीन लोकतंत्र, ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते थे, तो बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? तो जो बिहेवियरल अप्रोच की जो 8 विशेषता है उनमें से क्या है? राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता, तो वो वैल्यू फ्री की बात करते हैं और उसे वो प्योर साइंस की बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इनकी जो विशेषता है, नियमितताएं, मूल्य निरपेक्षता, परिमाणीकरण, विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस और सत्यापन, तकनीकी क्रमबद्धीकरण और समयकता, ये 8 विशेषता थी व्यवहारवाद की। और 7 विशेषता है उत्तर व्यवहारवाद की, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। 29 है, किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? तो डेविड हेराल्ड लासवेल, ये इसका राइट आंसर है। 30 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक ह्रास पॉलिटिकल डिके की धारणा का प्रतिपादन किया था? तो ये क्या था? एसपी हंटिंगटन ने, उनकी बुक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, जो कि उन्होंने 1965 में लिखी थी। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी इनकी बुक है, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। 31 है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल में मुख्यतः किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो उसमें क्या गया है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू, और ये 1967 में लिखी थी इन्होंने, फर्स्ट एडिशन। फिर 1867, फिर 1885 में एंजल्स के द्वारा, और 1894, ठीक है। ये थर्ड एडिशन इसका एंजल्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किस साम्यवादी विचारक ने जन क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया था? तो जन क्रांति की बात की थी माओ से तुंग ने, ठीक है, चीन में। तो उन्होंने क्या है? सांस्कृतिक क्रांति दी थी, उसी को जन क्रांति यहाँ बोला गया है, जो कि 1966 से 1976 तक, ठीक है, देते हैं। 33 है, किस विद्वान ने राजनीति को मूल्य के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? तो राजनीति को अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू के रूप में क्या है? डेविड ईस्टन ने। और इनकी बुक है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1953 में, ये फेमस बुक है इनकी। 34 है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था थॉमस हेयर ने। इसमें 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है, सूची प्रणाली, और दूसरी होती है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। भारत में क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव जो है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम के तहत होते हैं। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक कौन है? तो वो है GDH कॉल, बी इसका राइट आंसर है। 36 है, फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रांस में क्या है? संघात्मक और संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का मिश्रित रूप है। और फ्रांस का जो 5वां संविधान है वो 1958 को लागू हुआ था, जिसे डी गॉल द्वारा तैयार किया गया था। 37 है, मोंटेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत का मूल उद्देश्य था? तो वो था शासन के मनमानेपन से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। और उन्होंने क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉ में ये बात की गई थी, जिसमें जो अमेरिका का संविधान है उसके जिसका व्यवहारिक प्रयोग अमेरिका की शासन व्यवस्था में देखा जा सकता है। 38 है, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है? तो वे क्या है? शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत का, ठीक है। 39 है, गांधी जी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार बताना है। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था 1909 में,
चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और साबरमती आश्रम की स्थापना जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में की थी। तो इसका सही सीक्वेंस बनेगा हिंद स्वराज 1, फिर उसके बाद साबरमती आश्रम 1 4, तो डी इसका, फिर 3, फिर चोरा चोरी घटना, डी इसका राइट आंसर है। 40 है, अमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो मानव अधिकार रक्षा से संबंधित। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधी जी द्वारा नहीं दिया गया? तो गांधी जी क्या है, ट्रस्टशिप थ्योरी देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जो पूंजीपति है वो अपनी संपत्ति क्या है गरीबों के कल्याण में लगा देंगे। और धर्म व राजनीति का समन्वय करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू है, धर्म के बिना राजनीति और राजनीति के बिना धर्म नहीं चल सकता। सर्वोदय का विचार, लेकिन दरिद्र नारायण की धारणा ये नहीं देते हैं। 42 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अंबेडकर से नहीं है? तो अंत्योदय का विचार नहीं है। महाड़ सत्याग्रह इन्होंने किया था 1927 में, ठीक है। और कालराम मंदिर सत्याग्रह, तो ये किया था उन्होंने 1930 में, और मूक नायक का प्रकाशन 1920 में। अंत्योदय का जो विचार है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था ये, ठीक है। 43 है, स्वतंत्रता का पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? तो वे थे मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर है। जबकि कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले बी.आर. अम्बेडकर, और स्वास्थ्य मंत्री थी अमृत कौर, श्रम मंत्री जगजीवन राम, कृषि एवं खाद्य मंत्री जयराम दास, और रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। 44 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले सकता? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बाकी राज्य महाधिवक्ता, राज्यपाल, ऐसे मंत्री जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है। 45 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय किसे माना जाता है? तो भारतीय के मूल के विदेशी नागरिक, ठीक है, इन्हें प्रवासी नागरिक माना जाता है। 46 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है? तो एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है, 2 राज्य का भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल विधान परिषद का पदेन सभापति नहीं होता है, तो बिल्कुल सही। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, सही। वह अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नए राज्यपाल की नियुक्ति तक बना रह सकता है, तो ये भी सही है। 47 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी, प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। 48 है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो डी, भारत का सॉलिसिटर जनरल। 49 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक के आमुख में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रशंसात्मक उल्लेख किया है? तो वारकर ने, डी इसका राइट आंसर है। इनकी जो बुक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि उन्होंने 1951 में लिखी थी। 50 है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो राजमनार कमेटी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, संथानम कमेटी 1962, राज्य पुनर्गठन आयोग 1954 या 50, राजमनार कमेटी। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है 4, फिर 3, डी, ठीक है, 4 3 2 1। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, संथानम 1962, प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966, राजमनार कमेटी 1969। 51 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो सी, तेज बहादुर सुप्रू, जो सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी आयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी आयंकर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला,
BL मित्तर, बाद में N माधवराव, DP खेतान, बाद में TT कृष्णाचारी। 52 है राज्य निर्वाचक आयुक्त को पद मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो B राष्ट्रपति को 245 के तहत राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। 53 है निम्न लिखित में से कौन संवैधानिक आयोग है? तो योजना आयोग क्या है? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार भी क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 338A के तहत की गई है। तो ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। 54 है लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत से, अनुच्छेद 75(3) के तहत। 55 है भारत का प्रधानमंत्री तो D नियुक्त होता है राष्ट्रपति द्वारा जिस दल को बहुमत प्राप्त हो। 56 है भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1968 में। 57 है भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था? तो 1976 में कैग को, ठीक है। 58 है भारतीय प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कर्जन की, ठीक है। भारतीय रेलवे का जनक भी लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। 59 है भारत में जिलाधिकारी के पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो B 1772 में। 60 है भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण किस शहर में किया जाता है? तो वे किया जाता है नागपुर में। 61 है भारत में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वे है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। 62 है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। 63 है निम्न लिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई? तो 25वां संवैधानिक संशोधन 1971 में। 64 है संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया था? तो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस 1973 में। 65 है भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका PIL की शुरुआत किस न्यायाधीश के प्रयासों से हुई? तो जस्टिस PN भागवती। 66 है निम्नलिखित में से मैं किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो धन विधेयक, वित्त विधेयक, कटौती प्रस्ताव, विनियोग विधेयक। तो D कटौती प्रस्ताव, धन विधेयक आर्टिकल 110 और वित्त विधेयक आर्टिकल 117 और विनियोग जो विधेयक है यहाँ गलत है, 109 नहीं है। वित्त विधेयक, धन विधेयक क्या है? 110 है। 117 विनियोग 117 वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक 114 आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की गई। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने निम्नलिखित में से किसको सुशासन की कुंजी की संज्ञा दी? तो सूचना का अधिकार, C इसका राइट आंसर है। 68 है भारत में लोकपाल की नियुक्ति की संतुति सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में और 1968 में संसद में लाया गया ये विधेयक, ठीक है। ये भी आपने याद रखना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वे था वीरप्पा मोइली। 70 है और जो 66 में है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता हुई थी। 70 है निम्नलिखित में से किस प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं है? तो D शीर्ष अधिकारियों का निलंबन। 71 है भारतीय संविधान में बजट का क्या नाम दिया गया है? तो वार्षिक व्यय विवरण 112 आर्टिकल के तहत बजट शब्द का प्रयोग नहीं है संविधान में। 72 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो वहाँ 109 था, तो यहाँ ये क्लियर हो गया 110।
73 है, भारत के संविधान में शामिल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान के संविधान से। ठीक है। 74 है, भारत में निम्नांकित में से किस संस्था में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? तो योजना आयोग में 1950 में, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया था। 75 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार की रोकथाम। 76 है, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? तो ग्रेनवीन ऑस्टिन ने। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका संघात्मक व्यवस्था में नहीं पाई जाती? तो अक्षुण्ण राज्यों का अक्षुण्ण संघ, बी, एकीकृत न्यायपालिका, बी इसका राइट आंसर है। 78 है, किसने कहा राजनीतिक दल विचारों के दलाल है? तो सी लावेल ने ये कहा था। 79 है, किस विद्वान ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो नेट में भी ये कई बार क्वेश्चन आया है, हरमन फाइनर। 80 है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो एडी लिंडसे, ए इसका राइट आंसर है। 81 है, किस विद्वान ने संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो डी मॉरिस डुअर्जवर्थ। ये 4 प्रकार के बोलते हैं, कॉकस, शाखा, सेल और मिलिशिया। ठीक है। तो 82 है, गैब्रियल आमंड द्वारा प्रस्तुत दबाव समूह के वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं है? तो बी संस्थागत गैर संस्थागत समूह। ठीक है। बाकी संस्थागत समूह, फिर गैर सामुदायिक समूह और सामुदायिक समूह ये शामिल है। ठीक है। एनोमिक ग्रुप जो लास्ट है, अप्रतिमानी दबाव समूह। तो ये 4 दबाव समूह की बात करते हैं। 83 है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? तो सी पोलैंड। 84 है, निम्नलिखित में से कौन जेएस मिल के विचारों के अनुकूल नहीं है? तो सी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन ये नहीं करते हैं। 85 है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में बीजुगुशी का तात्पर्य है। तो जो जीतने की इच्छा रखता है उसे उन्हें बीजुगुशी कहा है कौटिल्य ने। 86 है, निम्नलिखित में से कौन अरस्तु के विचारों की विशेषता नहीं है? तो बी निगमनात्मक पद्धति। तो अरस्तु की थी आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक थी प्लेटो की। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है तो कार्य विभाजन या विशेषीकरण। ठीक है। और जो जिस वर्ग में है अगर वो अपना कार्य अच्छे से करता है तो क्या है, सभी को ही न्याय की प्राप्ति होगी। 88 है, कौटिल्य के अनुसार उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य था राज्य के क्षेत्र की रक्षा व उसका संवर्धन। 89 है, संघात्मक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है तो वे है शक्ति विभाजन, उसकी प्रमुख विशेषता है। 90 है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका अवरोध एवं संतुलन, फ्रांस प्रशासनिक कानून, इंग्लैंड विधि का शासन, स्विट्जरलैंड एकल कार्यपालिका। तो डी गलत है। 91 है, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो 2009 में ये हस्ताक्षर किया था भारत ने। 92 है, भारत आसियान संबंधों की 20वीं वर्षगांठ पर विशेष भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2012 में किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली, डी इसका राइट आंसर है। 93 है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो G20 का है, हेम शेष का भी है और पूर्वी एशियाई सम्मेलन, लेकिन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का ये नहीं है, अपेक का। ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जिसकी स्थापना 1989 में होती है। 94 है, भारत की विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार निर्धारित करना है आपने। तो पंचशील 1954 में होता है, ताशकंद समझौता 1966 में, सिंधु जल संधि 1960 में और बांडुंग सम्मेलन 1963 में। तो सबसे पहले पंचशील, फिर बांडुंग 1 4 सी, फिर 3 सिंधु जल
1960 और ताशकंद 1966 में। तो सी इसका राइट आंसर है। 95 है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1972 में ये हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण के संबंध में सबसे पहले। तो ए इसका राइट आंसर है। 96 है, निम्नलिखित में से किस समूह के देशों को चौथा विश्व के रूप में जाना जाता है? तो अल्प विकसित देश। 97 है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अल्प विकसित देशों का चौथा सम्मेलन 2011 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो डी इस्तांबुल में। ठीक है। 98 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार जीवन विकास की धारणा का प्रतिपादन किया गया था? तो बी ब्रांडलैंड आयोग द्वारा। 99 है, किस विद्वान ने नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा दी है? तो थॉर्स्टीन वेबल ने। 100 है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अरब देशों में चल रही लोकतांत्रिक क्रांतियों में कमल क्रांति का संबंध किस देश से है? तो है बी मिस्र से। तो ये हमने उत्तर प्रदेश पीजीटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, देखा, जो कि 2011 में हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।